हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मेरो वृंदावन धाम में। आज हम आपको बताने वाले हैं वृंदावन के 12 प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का अपडेट आपको तुरंत आपके स्क्रीन पर पॉपअप हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इससे आप जान पाओगे उन मंदिरों के इतिहास के बारे में। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और जिस भाव से आपने इस मंदिरों के इतिहास को जाना है, ठीक उसी भाव से आप मंदिरों में माथा टेक सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान को अति प्रिय 3 चीजें हैं: श्रद्धा, प्रेम और भाव। इन 3 चीजों के अलावा भगवान और कुछ भी नहीं चाहते, इसीलिए सब कुछ भूलकर आप इन 3 चीजों पर ही फोकस कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा जानकर मंदिरों में माथा टेकने जाते हैं तो आपको पर्सनल गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपकी मनी सेविंग भी होगी, और जिनके साथ आप घूमने जाते हो, अगर आप उनको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं तो इससे आपके नंबर भी बनेंगे उनके सामने। और वैसे भी आज की जनरेशन में हर एक इंसान को हिस्टोरिकल और धार्मिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और कुछ नहीं तो इंसान को अपने रिलीजन की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले आपको वृंदावन में जाना है। पहले स्थान पर जो है बांके बिहारी जी का मंदिर। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका इतिहास 19वीं शताब्दी से जुड़ा है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप बांके बिहारी को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास जी के वंशजों द्वारा किया गया था। बांके बिहारी की मूर्ति स्वामी हरिदास ने निधि वन में खोजी थी। 1921 में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। मंदिर के लिए जमीन महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह ने दान की थी। मंदिर की सेवा गोस्वामी जगन्नाथ के वंशजों द्वारा की जाती है। बांके बिहारी की मूर्ति किसी शिल्पकार द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये निधि वन में स्वयं प्रकट हुई थी। मूर्ति में भगवान कृष्ण और राधा का स्वरूप समाया हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। मंदिर में बीच बीच में पर्दा डाला जाता है, ताकि भक्त भगवान को एक टक न देख सकें। बांके बिहारी के दर्शनों को झांकी दर्शन कहा जाता है, क्योंकि भक्त केवल झलक देख पाते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। श्री हरिदास स्वामी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधि वन से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म 1536 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर और माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी आशुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही आशुधीर देव जी जान गए थे कि ये सखी ललिता जी के अवतार हैं, तथा राधा अष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लाभ हेतु ही यहाँ पधारे हैं। हरिदास को रस निधि सखी का अवतार माना गया है। ये बचपन से ही संसार से उबे रहते थे। किशोर अवस्था में इन्होंने आशुधीर जी से युगल मंत्र दीक्षा ली, तथा यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मगन रहने लगे। जब ये 25 वर्ष के हुए, तब इन्होंने अपने गुरु जी से विरक्त आवेश प्राप्त किया। संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी के नित्य लीलाओं का चिंतन करने में रह गए। निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्न आदेश हुआ था। तब उनकी आज्ञानुसार मनोहर श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरा को गोद से बाहर निकाला गया था। यही सुंदर मूर्ति जग में श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। यह मूर्ति मार्गशीर्ष शुक्ला के पंचमी तिथि को निकाली गई थी। अतः प्राकट्य तिथि को हम विहार पंचमी के रूप में बड़े ही
उल्लास के साथ मनाते हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बांके बिहारी जी वंशी धारण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है, जिसके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। स्वामी हरिदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। दोस्तों, एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी देखने लगे कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे, मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहां श्री बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी निकल भागे, किंतु वे अपने चूड़ा एवं वंशी को बिस्तर पर ही रखकर चले गए। स्वामी जी वृद्ध अवस्था में दृष्टि कम होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर में कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी के पलने में चूड़ा एवं वंशी नजर नहीं आई, किंतु मंदिर का दरवाजा तो बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधि वन में स्वामी जी के पास आए एवं स्वामी जी को सभी बातें बताईं। स्वामी जी बोले कि प्रातःकाल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वो जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बांके बिहारी जी की चूड़ावंशी विराजमान है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिवन जाते हैं। इसी कारण से प्रातः श्री बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है। कारण यही है कि रात्रि में रास करके यहाँ बिहारी जी आते हैं, अतः प्रातः शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। ऐसे ही श्री बांके बिहारी जी के दर्शन संबंध में अनेकों अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। तो दोस्तों, ये आपने जाना वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के बारे में। इसके बाद आप दूसरे नंबर पर जानेंगे वृंदावन में राधा रमन टेम्पल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राधा रमन मंदिर वृंदावन का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर भगवान कृष्ण को राधा रमन के रूप में समर्पित है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 1542 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना की थी और यह वृंदावन के 7 महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। वे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और वृंदावन के 6 गोस्वामी में से एक थे। राधा रमन की मूर्ति, जिसे शालिग्राम शिला से प्रकट माना जाता है, मंदिर का मुख्य आकर्षण है। राधा रमन का अर्थ है श्री राधा जी का प्रेमी। इस मंदिर की स्थापना 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की थी। 30 साल की उम्र में गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए। चैतन्य महाप्रभु के गायब होने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी को भगवान से गहरा अलगाव महसूस हुआ। अपने भक्त को अलगाव की पीड़ा से राहत दिलाने के लिए भगवान ने गोपाल भट्ट को एक सपने में निर्देश दिया कि यदि आप मेरे दर्शन चाहते हैं तो नेपाल की यात्रा करें। नेपाल में गोपाल भट्ट ने प्रसिद्ध काली गंडकी नदी में स्नान किया। नदी में अपना जलपात्र डुबाने पर ही वे यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनके पात्र में कई शालिग्राम शिलाएं आ गई हैं। उन्होंने शिलाओं को वापस नदी में डाल दिया, लेकिन जब उन्होंने अपना पात्र फिर से भरा तो शिलाएं फिर से उनके पात्र में आ गईं। गोपाल भट्ट गोस्वामी को 12 शालिग्राम शिलाएं मिली। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक धनी व्यक्ति वृंदावन आया और उसने गोपाल भट्ट को उनके शालिग्राम के लिए कई तरह के कपड़े और आभूषण दान में दिए। हालांकि गोपाल भट्ट इनका इस्तेमाल अपने गोल आकार के शालिग्राम के लिए नहीं कर सके। उन्होंने दानकर्ता को सलाह दी कि वह देवता की सजावट किसी और को दे दे। ऐसा माना जाता है कि दानकर्ता ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया और गोपाल भट्ट ने कपड़े और आभूषण अपनी शिलाओं के साथ रख लिए। पूर्णिमा के दिन शाम को अपने शालिग्राम शिलाओं को नैवेद्य अर्पित करने के बाद गोपाल भट्ट ने उन्हें एक सींग की टोकरी से ढककर आराम करने के लिए रख दिया। देर रात गोपाल भट्ट ने थोड़ा आराम किया। सुबह सुबह वे यमुना नदी में स्नान करने चले गए। स्नान से लौटकर उन्होंने पूजा करने के लिए शालिग्रामों को खोला।
और उनमें कृष्ण का एक विग्रह बांसुरी बजाते हुए देखा। अब वहां केवल 11 शिलाएं और एक विग्रह था। दामोदर शिला त्रिभगनंद कृष्ण के सुंदर 3 गुना झुकने वाले रूप में प्रकट हुई थी। इस तरह राधा रमन एक पवित्र शालिग्राम शिला से पूरी तरह से आकार के देवता के रूप में प्रकट हुए। इस तरह भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और पत्थर श्री कृष्ण की मूर्ति में बदल गया। श्री राधा रमन जी के लिए प्रसाद गोस्वामी परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा मंदिर की रसोई में तैयार किया जाता है। मंदिर के शुरुआती दिनों में रसोई में जलाई गई अग्नि आज भी जलती रहती है। मंदिर परिसर के अंदर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि भी स्थित है। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का दुर्लभ ऊना वस्त्र रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये आपने जाना पर राधा रमन मंदिर के इतिहास के बारे में। अब आप तीसरे नंबर पर जानेंगे निधि वन के इतिहास के बारे में। निधि वन वृंदावन में स्थित एक पवित्र वन है जिसे तुलसी वन भी कहा जाता है। जी हाँ, यह भगवान कृष्ण और राधा रानी की रास लीला के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि हर रात भगवान कृष्ण और राधा गोपियों के साथ यहाँ रास रचाते हैं। निधि वन में शाम के बाद प्रवेश वर्जित है, क्योंकि माना जाता है कि जो भी इस रास लीला को देखता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है, जिससे कि वह किसी को उस बारे में ना बता सके। निधि वन की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी, जो एक महान संत और ध्रुपद गायक थे। निधि वन में ही स्वामी हरिदास को बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। निधि वन में हर रात भगवान कृष्ण और राधा गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। रास लीला के बाद भगवान कृष्ण और राधा रंग महल में विश्राम करते हैं, जहां सुबह श्रृंगार का सामान और बिस्तर अस्त व्यस्त पाए जाते हैं। जंगल में तुलसी के कई पेड़ हैं जो ऊंचाई में छोटे हैं लेकिन जोड़े में पाए जाते हैं और उनके तने आपस में उलझे हुए हैं। तुलसी के पौधों के अलावा परिसर में रंग महल नामक एक मंदिर भी है, जहां ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण थकाऊ नृत्य के बाद अपनी रात बिताते हैं। परिसर के भीतर श्री बंसी चोरी राधा रानी मंदिर नामक एक और मंदिर भी है, जो स्वामी हरिदास को समर्पित एक तीर्थ स्थल है, जिन्होंने बांके बिहारी की मूर्ति बनाई थी। रास लीला स्थली जहां नृत्य किया जाता है, और ललिता तालाब, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे कृष्ण ने स्वयं बनाया था जब चरवाहों ने अपने थकाऊ नृत्य के बीच पानी मांगा था। दिलचस्प बात यह है कि पेड़ों की छाल खोखली है और जमीन सूखी है, लेकिन पेड़ साल भर हरे पत्तों से लदे रहते हैं। सभी पेड़ जमीन की ओर झुके हुए हैं। इस क्षेत्र में कई बंदर और मोर भी रहते हैं। आम धारणा यह है कि ये पेड़ रात में रास लीला नृत्य करने के लिए गोपी चरवाहों में बदल जाते हैं। भोर होने पर अपने मूल रूप में लौटने से पहले निधि वन को बांके बिहारी मूर्ति का प्रकट होने का स्थान भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संत स्वामी हरिदास ने अपनी भक्ति और समर्पण से राधा और कृष्ण को प्रसन्न किया और वे उनके सामने प्रकट हुए। बाद में राधा और कृष्ण दोनों ने हरिदास के साथ रहने के लिए बांके बिहारी नामक एक मूर्ति बनाई। कुछ वर्षों तक निधि वन में बांके बिहारी की पूजा की गई और फिर उन्हें एक अलग मंदिर में स्थापित कर दिया गया। ये आपने जाना निधि वन के इतिहास के बारे में। और चौथे नंबर पर आप जानेंगे श्री रंगनाथ जी मंदिर के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, श्री रंगनाथ जी मंदिर भगवान विष्णु के रंगनाथ रूप को समर्पित है। यह मंदिर 1851 में बनना शुरू हुआ और 1855 में बनकर तैयार हुआ। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़, राजपूत और मुगल शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है। इस मंदिर को बनाने में 45 लाख रुपए का खर्च आया था। बताया जाता है कि यह मंदिर चेन्नई के सेठ राधा कृष्ण और सेठ गोविंद दास ने बनाया था। वृंदावन के सबसे बड़े मंदिरों में से एक यह मंदिर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। मंदिर में भगवान रंगनाथ, विष्णु का एक रूप और उनकी पत्नी रंगनायकी, जो कि लक्ष्मी का एक रूप, की पूजा की जाती है। मंदिर की वास्तुकला दक्षिण और उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक दुर्लभ और उत्तम मिश्रण है। द्रविड़, राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का
प्रभाव मंदिर में देखा जा सकता है। मंदिर में एक गोपुरम, एक तालाब और एक बगीचा भी है। मंदिर की वास्तुकला और सुंदरता पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। कावेरी के तट पर 3 पवित्र रंगनाथ मंदिर हैं। आदि रंग, श्रीरंगपटन का रंगनाथ स्वामी मंदिर, मध्य रंग शिवन समुद्रम का रंगनाथ स्वामी मंदिर, अनंते रंग श्रीरंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिक काल में गोदावरी नदी के तट पर गौतम ऋषि का आश्रम था। उस समय अन्य क्षेत्र में जल की काफी कमी थी। एक दिन जल की तलाश में कुछ ऋषि गौतम ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। अपने यथाशक्ति अनुसार गौतम ऋषि ने उनका आदर सत्कार कर उन्हें भोजन कराया, परंतु ऋषियों ने उनसे ईर्ष्या होने लगी। उर्वर भूमि के लालच में ऋषियों ने मिलकर छल द्वारा गौतम ऋषि पर गो हत्या का आरोप लगा दिया तथा उनकी संपूर्ण भूमि हथिया ली। इसके बाद गौतम ऋषि ने श्रीरंगम जाकर श्री रंगनाथ जी श्री विष्णु की आराधना की और की सेवा की। गौतम ऋषि के सेवा से प्रसन्न होकर श्री रंगनाथ ने उन्हें दर्शन दिया और पूरा क्षेत्र उनके नाम कर दिया और गौतम ऋषि के आग्रह पर स्वयं ब्रह्मा जी ने विश्व के सबसे बड़े इस भव्य मंदिर का निर्माण किया था। भगवान श्री राम के वनवास काल में इस मंदिर में देवताओं की भगवान राम के द्वारा पूजा की जाती और रावण पर श्री राम जी की विजय के बाद मंदिर और देवताओं को राजा विभीषण को सौंप दिया गया। भगवान श्री विष्णु विभीषण के सामने उपस्थित हुए और इसी स्थान पर रंगनाथ के रूप में रहने की इच्छा व्यक्त की। कहा जाता है तब से भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में यहाँ वास करते हैं और श्री रंगम से लेकर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम तक के क्षेत्र में व्याप्त हैं। तो दोस्तों, ये आपने जाना श्री रंगनाथ जी मंदिर के इतिहास के बारे में। और अब 5वें नंबर पर आप जानेंगे गोपेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने और अनोखे मंदिरों में से एक है, जो यमुना नदी के नजदीक वंशी वट के पास स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिनकी पूजा गोपेश्वर लिंगम के रूप में की जाती है, जो एक गोपी का रूप धारण किए हुए हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है कि श्री गोपेश्वर लिंगम की स्थापना भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने की। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात को रास लीला कर रहे थे। जब भगवान शिव ने रास लीला का आनंद लेने के लिए उसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, हालांकि भगवान शिव को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी और वृंदा देवी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। भाग लेने के लिए दृढ़ संकल्पित भगवान शिव ने देवी राधा से प्रार्थना और ध्यान करना शुरू कर दिया, जिन्होंने उन्हें सखी भाव से प्रेरित होने के बाद रास लीला में शामिल होने की अनुमति दी। भगवान शिव ने पवित्र यमुना नदी में डुबकी लगाई और एक सुंदर युवती के रूप में प्रकट हुए, जिसके बाद उन्हें रास मंडल में प्रवेश की अनुमति दी गई। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण भगवान कृष्ण ने उनके स्त्री रूप को पहचान लिया और उसका नाम गोपेश्वर रखा। यह भी माना जाता है कि गोपेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग वही है जिसकी पूजा ब्रिजभूमि की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए की थी। इस मंदिर में मुख्य देवता की पूजा सुबह भगवान शिवलिंग के रूप में की जाती है और शाम को गोपेश्वर महादेव की पूजा की जाती है, जब वे गोपी के वेश में होते हैं। आप मंदिर के पास पवित्र यमुना नदी में डुबकी लगा सकते हैं। नदी के किनारे एकांत में कुछ समय बिताया जा सकता है। गोपेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर वंशीवट या महारास स्थली है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने श्री राधा रानी और गोपियों के साथ रास लीला की थी। परिसर में स्थित विशाल बरगद के पेड़ के बारे में माना जाता है कि यह वही पेड़ है जहां राधा गोपीनाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई थी, जो वर्तमान में जयपुर राजस्थान में है। तो दोस्तों, ये आपने जाना गोपेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में। और 6ठे नंबर पर अब आप जानेंगे माता वैष्णो देवी धाम के इतिहास के बारे में। जी हाँ, यह मंदिर माता वैष्णो देवी, जो कि
हिंदू धर्म में माता दुर्गा का रूप है। उनकी आराधना के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण 2004 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हुआ। वृंदावन में माता वैष्णो देवी धाम के इतिहास को समझने के लिए पहले जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित मूल वैष्णो देवी मंदिर के बारे में जानना अति आवश्यक है। यह मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है और माता दुर्गा को समर्पित 108 शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में पृथ्वी पर बुरी शक्तियों का खतरा मंडरा रहा था। पृथ्वी देवी ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि से मदद मांगी। तीनों देवियां पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने मिलकर माता वैष्णो देवी का रूप लिया और पृथ्वी पर प्रकट हुई। कई लड़ाइयों के बाद देवी ने बुराई पर विजय प्राप्त की और पृथ्वी पर ही रहने का फैसला किया। मूल वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है, जहां हर साल हजारों भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। वृंदावन में माता वैष्णो देवी धाम का निर्माण उन भक्तों की सुविधा के लिए किया गया था जो कटरा तक नहीं जा पाते थे। यह मंदिर भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि पर बनाया गया है। वृंदावन में मां वैष्णो देवी धाम श्री जे.सी. चौधरी द्वारा स्थापित एक पवित्र स्थान है। यह 12 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात है कि मां वैष्णो देवी की विशाल प्रतिमा जो 141 फीट ऊंची है, आप इसे राष्ट्रीय मार्ग से भी देख सकते हैं। देवी ने एक सुंदर लाल साड़ी पहनी हुई है और आभूषणों और हथियारों से सुसज्जित है। वह एक शेर पर बैठी है, जबकि भगवान हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति उनके बगल में घुटनों के बल बैठी है, उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रही है। छतीकरा रोड पर स्थित है और इसमें गुफाएं भी हैं, जिनमें देवी के सभी 9 रूपों की मूर्तियां हैं। माता वैष्णो देवी धाम में अन्य सुविधाएं भी हैं, जैसे देवी मंदिर, दर्शन के लिए एक गुफा, एक भोजन कक्ष, एक निशुल्क औषधालय, एक गेस्ट हाउस, एक आध्यात्मिक हॉल, एक ध्यान कक्ष, एक योग हॉल और एक पुस्तकालय। यह प्रार्थना और आध्यात्मिक विकास के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने जाना माता वैष्णो देवी धाम के इतिहास के बारे में। इसके बाद आप 7 नंबर पर जानेंगे 4 धाम के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन में 4 धाम एक नव विकसित मंदिर परिसर है। यह 8 फरवरी 2025 को जनता के लिए खोला गया था, जिसे जे.के. चौधरी ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है, जिसमें पहले से मौजूद वैष्णो देवी धाम और 3 नए धाम शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम शामिल हैं। यह परिसर मथुरा के छठीकरा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है। वृंदावन में 4 धाम का इतिहास वैष्णो देवी धाम से शुरू होता है, जिसका निर्माण पहले ही हो चुका था। बाद में इस परिसर में 3 और धामों को शामिल किया गया, जो कि शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम है। 4 धाम मंदिर का मुख्य उद्देश्य भक्तों को एक ही स्थान पर विभिन्न देवताओं के दर्शन कराना और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना है। वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला स्थली होने के कारण एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है। माना जाता है कि 4 धाम के दर्शन करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, उसके पाप धुल जाते हैं और वह आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। वृंदावन में 4 धाम का निर्माण एक ही स्थान पर विभिन्न देवताओं के दर्शन करने की सुविधा प्रदान करता है। वृंदावन में 4 धाम में 165 से अधिक प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ 141 फीट ऊंची वैष्णो देवी की प्रतिमा और 176 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा है। शिव धाम में 187 फीट का त्रिशूल है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा त्रिशूल माना जाता है। मंदिर के सामने अर्धनारीश्वर, नटराज, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी हैं। मंदिर के चारों ओर भगवान शिव से संबंधित सुंदर मॉडल हैं, जैसे त्रिशूल, तीसरी आंख, डमरू और सांप। दोस्तों, ये आपने जाना 4 धाम के इतिहास के बारे में। 8वें नंबर पर जानेंगे प्रेम मंदिर के इतिहास के बारे में। प्रेम मंदिर, जी हाँ दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा
2001 में शुरू किया गया था और 2012 में बनकर तैयार हुआ। यह मंदिर 54 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और अपनी शानदार वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। प्रेम मंदिर अपनी जटिल संगमरमर की नक्काशी भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाती है और शाम के समय शानदार प्रकाश व्यवस्था के लिए जाना जाता है। मंदिर के निर्माण में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत आई। यह मंदिर प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 125 फुट, लंबाई 122 फुट तथा चौड़ाई 115 फुट है। इसमें फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियां उद्यानों के बीच सजाई गई हैं। सभी वर्ण, जाति, देश के लोगों के लिए मंदिर के लिए द्वार सभी दिशाओं में खुलते हैं। पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। इसी प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण और कृपालु जी महाराज की विविध झांकियों का भी अंकन हुआ है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्तियां अंकित हैं जो सजीव जान पड़ती हैं। मंदिर के अंदर संगमरमर की शिलाओं पर राधा गोविंद गीत सरल भाषा में लिखे गए हैं। प्रेम मंदिर के इतिहास को जानने के बाद आप 9वें नंबर पर जानेंगे इस्कॉन मंदिर के इतिहास के बारे में। इस्कॉन की स्थापना 1966 में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। यह एक वैश्विक संगठन है जो भगवान कृष्ण की भक्ति और शिक्षाओं का प्रचार करता है। इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत को बढ़ावा देना, जो कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और सेवा की भावना है। इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का पालन करता है जो भगवान कृष्ण को सर्वोच्च देवता के रूप में मानता है। इस्कॉन भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य वैदिक ग्रंथों के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है। इस्कॉन दुनिया भर में 10 लाख से अधिक सदस्यों का दावा करता है जिन्हें भक्त कहा जाता है। भारत में इस्कॉन के कई मंदिर हैं जिनमें से वृंदावन, मायापुर और मुंबई के मंदिर प्रमुख हैं। इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति विकसित करने में मदद करता है। इस्कॉन आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाने और लोगों को जीवन के मूल्यों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करता है। इस्कॉन का लक्ष्य दुनिया में शांति और एकता की स्थापना करना है। वृंदावन में इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है, एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस्कॉन के दुनिया भर में 400 से अधिक मंदिर हैं जिनमें से कई भारत में भी स्थित हैं। भारत के अलावा लंदन, बर्लिन और न्यूयॉर्क में भी विदेशी लोग इस महामंत्र का जाप करते हुए जगह जगह पर मिल जाएंगे। कृष्ण के इस मंत्र में एक अलग ही जादू सा है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हरे कृष्ण मंत्र के जाप में लोग इतना मगन रहते हैं कि कुछ देर के लिए उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। इस मंत्र को हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सोसाइटी की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सन 1966 में की थी। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। वे भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा कृष्ण भक्ति में ही लीन रहते थे। कृष्ण भक्ति की वजह से ही उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय के अभिलेख लिखने का कार्य भी शुरू किया था। इस कार्य का स्वामी प्रभुपाद पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने हरे कृष्ण मूवमेंट शुरू करने का मन बना लिया। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में इस्कॉन की स्थापना की थी। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने संन्यास लेने के बाद पूरी दुनिया में हरे कृष्ण हरे राम का प्रचार प्रसार किया। इस्कॉन के अनुयायी को इन नियमों का भी पालन करना होता है। उन्हें तामसिक चीजों जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज से दूर रहना होता है। इस्कॉन के अनुयायी को हरे कृष्ण नाम की माला का कम से कम 16 बार जाप करना होता है। इसके अलावा गीता और भारतीय धर्म इतिहास से जुड़े शास्त्रों का भी अध्ययन करना होता है। इस्कॉन के अनुयायी को गलत आचरण से दूर रहना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों,
ये सब आपने जाना इस्कॉन मंदिर के इतिहास के बारे में। और 10वें नंबर पर आप जानेंगे पागल बाबा मंदिर के इतिहास के बारे में। पागल बाबा मंदिर, जी हाँ, वृंदावन में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसका निर्माण 1969 में शुरू हुआ था और 1981 में मूर्तियों की स्थापना हुई थी। मंदिर 221 फीट ऊंचा और 9 मंजिला है जो नागर शैली में सफेद संगमरमर से बना है। मंदिर का निर्माण श्री लीलानंद ठाकुर ने करवाया था जो भगवान कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति के कारण पागल बाबा के नाम से जाने जाते थे। संगमरमर से बना 9 मंजिला मंदिर, जिसे लीला धाम भी कहा जाता है, 1981 में बनकर तैयार हुआ। 24 जुलाई 1980 को पागल बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया और मंदिर परिसर में ही समाधि ले ली। मंदिर भूतल पर कठपुतली शो के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां महाभारत और रामायण की कहानियां दिखाई जाती। लीलानंद ठाकुर माँ काली के परम भक्त थे और माँ काली की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उन्हें लोग पागल बाबा कहने लगे। कुछ कथाओं के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण जो भगवान कृष्ण का भक्त था, साहूकार का कर्ज नहीं चुका पा रहा था। जब अदालत में मामले की सुनवाई हुई तो ब्राह्मण ने कहा कि उसका गवाह श्री बांके बिहारी जी हैं। जज ने ब्राह्मण की बात पर विश्वास किया और बांके बिहारी जी को गवाही के लिए बुलाया। एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में बांके बिहारी जी ने ब्राह्मण की गवाही दी और उसे निर्दोष साबित किया। यह देखकर जज ने अपनी नौकरी छोड़ दी और कृष्ण की खोज में निकल पड़े, जिसके बाद उन्हें पागल बाबा के नाम से जाना जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी कथा बहुत बड़ी है, ये आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं या यूट्यूब में किसी वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, इसके लिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में आपके आगे सुनाया है। मंदिर की ऊपरी मंजिल से वृंदावन का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। मंदिर में होली और जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष सजावट की जाती है। तो ये आपने जाना पागल बाबा मंदिर के इतिहास के बारे में। और अब आप 11वें नंबर पर जानेंगे केशी घाट के बारे में। केशी घाट वृंदावन में यमुना नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि कृष्ण ने इस स्थान पर राक्षस का वध करने के बाद यमुना नदी में स्नान किया था, जिसके बाद से इस घाट का नाम केशी घाट पड़ा। यह घाट वृंदावन के सबसे लोकप्रिय घाटों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार केशी एक शक्तिशाली राक्षस था जो घोड़े का रूप धारण करके कृष्ण को मारने आया था। कृष्ण ने उसका वध करके इस घाट पर स्नान किया था, जिससे यह स्थान पवित्र हो गया। केशी घाट का निर्माण 17वीं शताब्दी के अंत में भरतपुर की रानी लक्ष्मी देवी ने करवाया था। उन्होंने इसे राजधानी स्थापत्य शैली में बनवाया था। केशी घाट को वृंदावन में एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां यमुना नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। यह घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है और सूर्यास्त के समय होने वाली आरती के लिए प्रसिद्ध है, जो एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ यमुना नदी में स्नान करना, आरती में भाग लेना और घाट के शांत वातावरण का आनंद लेना आम बात है। केशी घाट वृंदावन के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्ति परंपरा के अनुसार जो कोई भी उसके पानी को छूता, पीता, देखता तथा सूंघता है और उसमें स्नान करता है, वह अनंत रूप से पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद आप 12वें नंबर पर जानेंगे कात्यायनी देवी मंदिर के बारे में। ये मंदिर राधा रमन मंदिर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कात्यायनी देवी मंदिर का निर्माण 1923 में स्वामी केशवानंद महाराज द्वारा किया गया था। यह माना जाता है कि यहाँ देवी सती के केश गिरे थे, जिसके कारण इसे शक्तिपीठ माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सती ने इसका विरोध किया और यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर दिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद देवी सती के केश इसी स्थान पर गिरे थे। 1923 में स्वामी केशवानंद महाराज ने इस मंदिर को वृंदावन में आकर इस स्थान को ढूंढा और मंदिर का निर्माण किया। मान्यता है कि स्वामी केशवानंद को मां कात्यायनी ने स्वप्न में दर्शन देकर
मंदिर बनाने का आदेश दिया था। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है जो देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को समर्पित है। यहाँ देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है जो दुर्गा के 9 रूपों में से एक हैं। कात्यायनी देवी को वज्र मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने भी कात्यायनी देवी की पूजा की थी। यह मंदिर वृंदावन के प्रसिद्ध राधा बाग के पास स्थित है। मंदिर सफेद संगमरमर से बना है और काले पत्थरों के स्तंभों से सुसज्जित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सुनहरी शेरों की मूर्तियां हैं जो देवी के वाहन का प्रतीक है। यहाँ नवरात्रि के छठे दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गुरु मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, शिव मंदिर तथा सरस्वती मंदिर भी कात्यायनी मंदिर के पास ही है। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ लोग काफी संख्या में पूजा करने आते हैं। तो दोस्तों, ये आपने जाना कात्यायनी देवी मंदिर के इतिहास के बारे में। इसी के साथ आपने दोस्तों इस वीडियो में जाना वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का इतिहास, राधा रमन टेम्पल के बारे में, निधि वन के इतिहास के बारे में, श्री रंगनाथ जी मंदिर के बारे में, गोपेश्वर महादेव जी मंदिर के इतिहास के बारे में, माता वैष्णो देवी धाम के इतिहास के बारे में, 4 धाम के इतिहास के बारे में, प्रेम मंदिर के बारे में, इस्कॉन मंदिर या कृष्ण बलराम मंदिर के बारे में, पागल बाबा टेम्पल मंदिर के इतिहास के बारे में, केशी घाट और कात्यायनी देवी के मंदिर के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए प्रसन्न रहें, सबको रखें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे अवश्य लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे।